सेम रहेगा, कोई सा भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन आपका ml²t-2 रहेगा। जय हिंद एवरीवन। तो आज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। आप लोग के पास 60 डेज का समय है। तो कल मैथ का पहला लेक्चर आ चुका है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर 11th क्लास का है। और इस चैप्टर को तो सब बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको डायमेंशन के बारे में जानना है और यूनिट के बारे में जानना है कि क्या क्या यूनिट होती है और क्या क्या डायमेंशन कैसे कैसे निकाला जाता है। और कुछ रूल है, जैसे एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंस होके बैठ जाइए कहीं पे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में कि हमारे पास यूनिट कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एसआई यूनिट, दूसरी होती है सीजीएस यूनिट और तीसरी होती है एमकेएस यूनिट। तो तीनों यूनिट पे बात करते हैं। एसआई यूनिट, आपको कभी भी क्वेश्चन में हमेशा आपको कोई भी काम करना है, क्वेश्चन में अगर कोई भी यूनिट दिया रहेगा, आपको हमेशा एसआई यूनिट में काम करना है, तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अगर मान लो कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और इसकी यूनिट है किलोमीटर पर सेकेंड और ये सीजीएस यूनिट है, तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। और ये कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन में सबसे पहले आता है कुछ फंडामेंटल यूनिट हैं, जैसे एक होता है मास, लेंथ, उसके बाद होता है टाइम, और इसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स ढेर सारे हैं। मेनली ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं, मास, लेंथ, टाइम। इसी तीनों पे सब काम होगा आपका। कैसे कैसे होगा ये देखते हैं। मास को डायमेंशन में m से डिनोट करते हैं और लेंथ को l से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। अब कोई अगर मास का आपको डायमेंशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? m, लेंथ का l, लेंथ हो जाएगा तो l, टाइम क्या आपका t हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। यहां पे देखो, अब आपसे क्वेश्चन में बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वर्क फंक्शन, बहुत सारे डायमेंशन आते हैं। इन सब पे अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्स के बारे में, क्योंकि आप कहीं भी याद रख लो कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद करके चलना है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। फोर्स के बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? मास का डायमेंशन m और एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, LT-2, LT-2। और कैसे आया मैं बताता हूं। एक्सीलरेशन बराबर, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ हो गया, सेकेंड स्क्वायर का यूनिट टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं LT-2। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को l से डिनोट करेंगे, सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और इस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻⁻2 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे हमने लिखा है फोर्स की डायमेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आपको इसको याद करके चलना है, हर जगह इसका यूज आता है। अब कोई भी एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन तो सिर्फ एक ही होगा, चाहे वो कैसा भी एनर्जी हो। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है मैं आपको चलिए बताता हूं। एनर्जी
मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होता है, इसको हटा ही दो। मास का एम, वेलोसिटी क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या कहते हैं, लेंथ एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या आएगा, मास एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आएगा। दिख रहा होगा, मास को मास रहने दिए हैं। ये हो गया एनर्जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एनर्जी हो, ये डायमेंशन सेम रहेगा, कोई सा भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू रहेगा। आप इसको याद कर लो, और फोर्स का डायमेंशन भी आप याद कर लो, एम एल टी माइनस टू। इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन बताओ। तो इन सब का डायमेंशन का मैं एक लिस्ट बना देता हूं और बता भी देता हूं, प्रूफ भी कर देता हूं कि कैसे कैसे डायमेंशन आया है। आप लोग याद कर लो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। सबसे पहले देखो, हेडलाइन लगा लो, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन। देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो, आप लोगों ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात। देखो g का डायमेंशन निकालना है, पहले g का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। सही है, हाँ सही है सर। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी, क्या लिखे थे, एम एल टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और देखो आर स्क्वायर है, यानी लेंथ का स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, एल स्क्वायर यहाँ देखना। और नीचे ये भी m1 मास है, इसका भी डायमेंशन m होगा, m2 भी मास है, इसका भी डायमेंशन m होगा, तो मास इंटू मास m स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, m स्क्वायर। आप देखना ध्यान से, एक m से m कैंसिल, और देखो फिर क्या बचा, m इनवर्स, ये m टू दी पावर यहाँ पे 1 बचेगा, और m टू दी पावर 1 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, m इनवर्स। ये l इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, l क्यूब, और t टू दी पावर -2। ये ध्यान से डायमेंशन याद कर लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्ट आपको डायमेंशन याद रखना है, m इनवर्स l क्यू t माइनस टू। और नहीं भी याद रखते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, फॉर्मूला फोर्स निकालने का, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है तो ये फॉर्मूला आता है। अभी सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन याद रखना है, m इनवर्स l क्यू t माइनस टू। यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। दूसरा बात कर लेते हैं, आपसे पूछा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट देखो
एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने मॉडर्न फिजिक्स में, E बराबर एच न्यू, और ई क्या है, ई एनर्जी है, एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टाइम इनवर्स। टाइम पीरियड को टी लिखेंगे और टी ऊपर जाएगा तो टी टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा टी इनवर्स। आप देखना यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ई का डायमेंशन क्या बताया था अभी हमने, एम एल स्क्वायर टी -2 बताया था, यस सर। और एच का निकालना है और फ्रीक्वेंसी का टी इनवर्स। यहाँ पे देखो एक इनवर्स से एक जाएगा, बचेगा 1, तो एच का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। एच का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। और विश्वास करोगे कि यही क्वेश्चन अभी आईटी जे एग्जाम में अप्रैल में पूछा गया है 2026 में, 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पे आ चुका है एम एल स्क्वायर टी -1। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, याद करना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं और देखो कोई डायमेंशन। अब एक पूछा जाता है आपसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर हाफ के टी, के इंटू टी। यहाँ पे ई एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। देखो एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2, हाफ के का निकालना है। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है केल्विन। यूनिट होता है इसका केल्विन। तो केल्विन को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी -2 केल्विन पे पावर -1। और ये किसका यूनिट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको ध्यान में रखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन आपसे पूछा जाता है एम एल स्क्वायर टी -2 के -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे। अब एक आता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर का डायमेंशन है ना, उसको अगर आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपका आता है प्रेशर ग्रेडियंट, कि कितना प्रेशर लग रहा है एक बार में। प्रेशर ग्रेडियंट कितना एरिया में लग रहा है, कितना लेंथ में लग रहा है एक बार में, उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं डीपी बाई डी एक्स, डीपी बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो यहां से पहले प्रेशर का डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स इन बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल स्क्वायर नहीं एम एल टी -2 डिवाइडेड एरिया का एल स्क्वायर होगा। और देखो यहां से एल से एल जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एम एल इनवर्स टी -2 आएगा, ठीक है। ये किसका आ गया, प्रेशर का। हमको निकालना है प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसको लेंथ से डिवाइड कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, तो P बाई एल एम एल इनवर्स टी -2 डिवाइडेड बाई एल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम एल टू दी पावर -2 और टी टू दी पावर -2। तो इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट।
इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ध्यान में रखना है इसको। आप इतना डायमेंशन अगर आप याद कर लेते हो तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन इन सब डायमेंशन को आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे एग्जाम में जाके क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक बात करते हैं, एक रूल आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उस पर बात कर लेते हैं। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि मान लो अगर a बराबर b है, अगर मान लो a बराबर b है तो a का जो डायमेंशन होगा और जो b का डायमेंशन होगा दोनों आपस में भी बराबर होगा। अगर हम ऐसा बोल दें कि फोर्स बराबर एरिया है, मान लो, सपोज मान लो, तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही एरिया का डायमेंशन होगा। अब ऐसा तो अभी पॉसिबल है नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लो, एज्यूम कि अगर फोर्स बराबर एरिया बाय द वे बोला गया है तो आपको फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन दोनों बराबर करना पड़ेगा। इसमें मेन आता है कि आपको दो डायमेंशन बराबर करवाएंगे वो लोग और बोलेंगे ए बी सी कोई अननोन वैल्यू है तो उसका डायमेंशन बताओ, जैसे ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ, तो आपसे अननोन डायमेंशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे एग्जांपल की तरफ से समझो। देखो फोर्स मान लेते हैं, फोर्स बराबर हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी टी, और हमने बोल दिया एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस है, टी क्या है, टी टाइम है, और फोर्स क्या है, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है। हमने ये तीनों चीज डिफाइन कर दिया। अब देखो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में ए और बी का डायमेंशन बताओ, ए और बी का। जब ये बराबर इसके है तो दोनों का आपस में बराबर कर दो। तो देखो कैसे करेंगे। पहले फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml² ml_t-2 और a और x का डायमेंशन l, x क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन l। यहाँ देखो l से l गया, a का डायमेंशन क्या आ गया, a का डायमेंशन आ गया mt-2। अब यहाँ पे देखो इसी फोर्स को bt के बराबर कर दो, फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, bt। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2 और b और टाइम का डायमेंशन t, तो क्या आ गया b का डायमेंशन, b का डायमेंशन आ गया mlt-3। क्या आ गया mlt-3। a का डायमेंशन क्या आ गया mt-2, b का आ गया mlt3-3। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर a का डायमेंशन आपस में प्लस भी है तो ये दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, ये दोनों का भी डायमेंशन इक्वल होगा, तो भी देखना आंसर क्या आता है। मान लो अगर हम mt-2 को अगर bt के इक्वल करेंगे mt-3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डायमेंशन निकाल सकते हो, दोनों को अलग अलग इक्वल कर दो, दोनों को अलग अलग इक्वल कर दो, दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट बात पे ध्यान देते हैं। अब कई बार आपने पढ़ा होगा कि साइन के अंदर जो थीटा एंगल होता है उसका डायमेंशन लेस होता है, e⁻ में कुछ रहता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, लॉग के अंदर कुछ इनपुट रहता है तो वो डायमेंशन लेस होता है। अगर आपसे कभी भी दे दिया जाए साइन ऑफ आपको दे दिया जाए वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, साइन के अंदर कोई भी चीज रहेगा, साइन के अंदर दे दिया जाए ax दे दिया जाए और पूछा जाए a का डायमेंशन आपसे पूछा जाए, तो जो भी इसके अंदर है ax है, x लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा।
जीरो को ऐसे नहीं लिखते हैं, जीरो को लिखते हैं m टू दी पावर जीरो, l टू दी पावर जीरो, t टू दी पावर जीरो। यहाँ से कंपेयर करने पे a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m टू दी पावर जीरो, l इनवर्स, t टू दी पावर जीरो। आपको ध्यान में रखना है कि साइन फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके अंदर जो थीटा होता है, इनपुट होता है, इनपुट डायमेंशन लेस होता है। e टू दी पावर में अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि e टू दी पावर में e टू दी पावर में है बी एक्स प्लस सी, और x क्या है, x आपका लेंथ है, और कभी भी आपसे b और c का डायमेंशन पूछा जाए तो बी एक्स, x को l ले लो, बी एल प्लस सी को जीरो ले लो, बारी बारी से जीरो ले लो, तो b का डायमेंशन क्या आ गया, l इनवर्स, c का डायमेंशन क्या आ गया, m टू दी पावर जीरो, l टू दी पावर जीरो, t टू दी पावर जीरो। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आप नोट करके लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं कि एवरी साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द इनपुट विल बी ऑल्सो डायमेंशन लेस, बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी चीज डालोगे तो इनपुट डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक, बस उसी के बीच में वो लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। बाकी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे हम, कल तो मैथ की क्लास आएगी, उसके अगले दिन होके परसों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ढेर सारे पीवाईक्यू आपको करवाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आपसे एक और एग्जांपल आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो सके। देखो 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 P बराबर है ax स्क्वायर प्लस b, और P है प्रेशर, x स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, v है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो mL/T-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, mL इनवर्स T-2, और इसको बराबर कर दो AL स्क्वायर प्लस, देखो एल स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर कटेगा नहीं, सॉरी, तो एल स्क्वायर नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, एम L-3 T-2, ये किसका डायमेंशन आ गया, ए का। अब इसी प्रेशर को बीवी के इक्वल कर दो तो mL इनवर्स T-2 क्या आ जाएगा, बी, और वेलोसिटी का L-T-1। तो देखो T-1 से ये -1 बार में जाएगा तो क्या बचेगा, mL इनवर्स, L इनवर्स नहीं L2 बचेगा, यहाँ पे एक L नीचे आएगा तो L2 हो जाएगा, L-2, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ T इनवर्स बचेगा, यहाँ पे पूरा कट चुका है, ये B की डायमेंशन आ गई। तो इस तरीके से आप A और B को इक्वल करके डायमेंशन निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 60 डेज का समय है, आपके लिए लाता रहूँगा हर एक फिजिक्स मैथ का वीडियो, और आपका इनटेक 2027 आपका क्लियर जरूर होगा, बस भरोसा बनाए रखना, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिएगा। 1K कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लियर, जय हिंद, वंदे मातरम।